भव्यशाली जीवन देता है ऐसा शुक्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया और आज के वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के विषय में। किस भाव में शुक्र ग्रह के उच्चतम फल देखने को मिलते हैं, किस भाव में शुक्र यदि है तो हमें कुछ चीज़ों से बचना चाहिए और किस भाव में शुक्र ग्रह घरेलू जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर कर देते हैं। इन्हीं सारी बातों पर आज के वीडियो में हम विचार करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, शुक्र ग्रह की बात करें तो जीवन काल में ये भौतिक सुखों को बढ़ाते हैं। भौतिक सुखों के कारक ग्रह शुक्र ग्रह को माना गया है। जीवन में विलासिता की वस्तुएं हों या फिर लग्जरियस लाइफ हो या फिर अच्छा मकान का सपना हो, अच्छे बंगले का सपना हो या फिर उच्च रहन सहन की बात चल रही हो, यानी जितने भी प्रकार के भौतिक सुख हैं उनकी बात चल रही हो तो शुक्र ग्रह की कुंडली में स्थिति अनुकूल होना चाहिए। बिना शुक्र की स्थिति को ठीक किए बिना इन चीज़ों की कल्पना करना एक कोरा स्वप्न साबित हो सकता है, क्योंकि भौतिक सुख समृद्धि के कारक ग्रह हैं शुक्र ग्रह। शुक्र यदि कुंडली के अंदर अच्छा है तो जातक के जीवन में उमंग रहती है, आनंद बना रहता है, कल्पना प्रधान ऐसा जातक होता है, रहन सहन अच्छा होता है जातक का। ध्यान रखें, शुक्र ग्रह यदि पीड़ित हो जाए तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। इसके अलावा भौतिक सुखों में कमी होने लगती है। अब कहाँ पर ये अच्छा रिजल्ट देंगे, कहाँ पर ये बुरा रिजल्ट देंगे, इस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखें, शुक्र ग्रह किसी भी भाव में यदि बैठे हुए हैं वहां पर राशि देखिए। राशि यदि 2 नंबर की राशि लिखी हुई है यानी वृषभ राशि लिखी हुई है तो ये स्वग्रही माने जाएंगे। तुला राशि में भी ये स्वग्रही माने जाते हैं। इसके अलावा किसी भी भाव में शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं वहां पर राशि का अंक यदि 12 लिखा है यानी मीन राशि, तो मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि शुक्र ग्रह बैठे कहाँ हुए हैं। यदि शुक्र ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में या फिर कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो ये अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं, यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन सबसे अच्छे रिजल्ट की बात करें तो सबसे अच्छा रिजल्ट कुंडली के चतुर्थ भाव में देखने को मिलता है। यदि यहाँ पर स्वग्रही मित्र क्षेत्रीय उच्च के होकर यदि बैठ जाते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। अलग अलग भावों में फलों पर अभी हम विचार करते हैं एक एक करके। ध्यान रखिए कि किसी भी भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं वहाँ पर राशि का अंक यदि आपको 6 लिखा मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि कन्या राशि और कन्या राशि में शुक्र ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं। मित्रों, शुक्र ग्रह यदि कुंडली के लग्न भाव में बैठ जाए स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर तो जातक दीर्घायु होता है, देखने में सुंदर होगा, आकर्षक व्यक्तित्व जातक का रहता है। हालांकि विपरीत के प्रति जातक खिंचा रह सकता है, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कार्यकुशल होगा, कार्यदक्ष होगा, वाक चातुर्य अच्छा रहता है, वाणी से लोगों को प्रभावित करने वाला होता है। व्यापारी अच्छा हो सकता है बशर्ते कि व्यापार यानी सप्तम भाव में जो राशि का अंक है वह अनुकूल हो और दसम भाव का स्वामी भी अनुकूल हो, बुध की स्थिति कुंडली में ठीक हो और शुक्र की मित्र दृष्टि कम से कम सप्तम भाव पर यदि पड़ रही है तो ऐसी स्थिति में जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है, इस बात की संभावना रहती है। रहस्यात्मक चीज़ों में जातक की रुचियाँ हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन सामान्यतः जातक का अच्छा रहता है क्योंकि शुक्र दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने का कार्य करते हैं। अब मान लीजिए कि शुक्र ग्रह पीड़ित हो जाए, नीच राशि शत्रु राशि के होकर बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में भ्रमपूर्ण स्थिति बनी रह सकती है। ख्याली पुलाव पकाने वाला ऐसा जातक या जातिका हो सकते हैं, ठीक है, और विषय वासना की तरफ अग्रसित हो सकते हैं। यदि शुक्र पीड़ित हो जाए और सप्तमेश भी पीड़ित हो जाए, सप्तम भाव पाप ग्रहों से दृष्ट या युत हो जाए, तब की हम बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक दिक्कत है, जैसे कि मान लीजिए शुक्र पीड़ित हो रहे हैं लेकिन सप्तमेश की स्थिति कुंडली के अंदर शुभ या शुभ ग्रहों के द्वारा यदि सप्तम भाव दृष्ट हो जाता है तो फिर बुरे प्रभाव में ये कमी करते हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि शुक्र ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली का दूसरा भाव, यहाँ से हम वाणी का विचार करते हैं, कुटुंब का विचार करते हैं, प्राथमिक शिक्षा का विचार भी हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। तो शुक्र यदि यहाँ पर बैठते हैं तो जातक साहसी होगा, भाग्यवान होगा, धन संपत्ति इत्यादि जातक के जीवन काल में बनी रहती है। अच्छा कलाकार हो सकता है परंतु धैर्य की कमी जातक के अंदर रह सकती है। मधुरभाषी होगा और किसी न किसी कला में जातक दक्ष रह सकता है, इस बात की संभावना बनती है। विशेष रूप से गायन के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में जातक अच्छा प्रदर्शन कर सकता है यदि शुक्र कुंडली में कारक ग्रह बनकर स्वग्रही या फिर उच्च के होकर बैठे हुए हों तब। हालांकि धनेश की स्थिति पर भी आपको विचार करना चाहिए। अब मान लीजिए कि शुक्र ग्रह पीड़ित हो जाए, ठीक है, या फिर धनेश भी पीड़ित हो जाए, शुक्र ग्रह भी पीड़ित हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में जातक बुरी चीजों की तरफ अग्रसित हो, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। जातक व्यर्थ की बातें करने वाला हो, यानी काम की बातें ना करके व्यर्थ की बातों में अपना समय गवाए, इस प्रकार की स्थितियां क्रिएट हो सकती हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि शुक्र ग्रह यदि कुंडली के तीसरे भाव के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के तीसरे भाव की बात करें तो ये पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। शुक्र ग्रह यदि स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्रीय उच्च के होकर बैठे हुए हों तो ऐसी परिस्थिति में जातक के भाई बहन उसका सहयोग करने वाले, जातक भी अपने भाई बहनों का सहयोग करने वाला और उनके सहयोग से आगे बढ़ने वाला होता है।
लेकिन शुक्र ग्रह यदि नीच अवस्था के या शत्रु क्षेत्रीय होकर बैठ जाए तो जातक आलसी किस्म का या फिर कंजूस किस्म का हो सकता है। इस बात की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि शुक्र ग्रह यदि स्वक्षेत्रीय मित्र क्षेत्रीय उच्च के होकर यदि बैठे हुए हैं तो जातक यात्राओं का शौकीन होगा, साहसी होगा, न्यायशील होगा और राजसी धार्मिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए शुक्र की सप्तम दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव पर जाएगी, जहां से हम भाग्य इत्यादि का विचार करते हैं। यात्राओं का विचार भी हम यहाँ से करते हैं, धार्मिकता का विचार भी हम यहाँ से करते हैं। लेकिन शुक्र ग्रह जब धार्मिकता देते हैं तो राजसी प्रवृत्ति की धार्मिकता दे सकते हैं, यानी जातक धर्म को भी मानेगा और भौतिक चीजों का शौकीन भी होता है। तो कुछ इस प्रकार की धार्मिकता जातक के अंदर रह सकती है। हालांकि जातक भाग्यवान होगा और अपने भाग्य का निर्माण करने में सक्षम होगा, यानी भाग्य को बनाएगा मेहनत के दम पर, और जिसके कारण वह अपने जीवन काल में सुख समृद्धि अर्जित करता है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि शुक्र ग्रह यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं, अच्छा फल देंगे अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान। ध्यान रखिएगा कि ये स्वक्षेत्रीय मित्र क्षेत्रीय या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तो इनकी दशा या अंतरदशा में ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। चतुर्थ से मित्रता देख लीजिए, चतुर्थ से यदि तात्कालिक मित्रता हो जाती है और लग्न के साथ तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो दशा या अंतरदशा के दौरान शुक्र ग्रह आपको भूमि भवन वाहन इत्यादि का सुख दे पाएंगे और इसके अलावा घरेलू सुख जातक का जीवन अच्छा बना रहेगा। व्यवहारिकता जातक के अंदर पाई जाती है, परोपकार किस्म का ऐसा जातक होता है, ठीक है, लोगों पर दया धर्म करने वाला ऐसा जातक माना जाता है। कला के क्षेत्र में, फिल्म इत्यादि के क्षेत्र में या किसी भी प्रकार के अभिनय के क्षेत्र में जातक की यदि अभिरुचियां हैं तो ध्यान रखें कि दशमेश के साथ तात्कालिक मित्रता देख लीजिएगा और लग्नेश के साथ यदि तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान शुक्र ग्रह जातक को इन क्षेत्रों में अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। शुक्र से संबंधित व्यापार में जातक को अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि दशमेश के साथ शुक्र ग्रह की तात्कालिक मित्रता हो जाती है तब ध्यान रखें कि ग्रहों से लाभ लेने के लिए उनके पास पर्याप्त रूप से बल होना चाहिए। अब मान लीजिए कि शुक्र ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में पीड़ित हो जाते हैं तो फिर हम इनसे अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिकल रूप से इनकी दशा अंतरदशा को चेक करें और उसके अनुरूप उपाय करें। मित्रों, शुक्र ग्रह यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं, आइए विचार करते हैं। देखिए, कुंडली के पंचम भाव की बात करें तो ये उच्च शिक्षा का भाव है। इसके अलावा संतान का विचार भी हम यहीं से करते हैं, प्रेम इत्यादि बातों का विचार भी हम यहीं से करते हैं। शुक्र यदि कुंडली के पंचम भाव के अंदर स्वक्षेत्रीय मित्र क्षेत्रीय उच्च अवस्था के होकर बैठते हैं तो जातक का प्रेमी स्वभाव होता है, क्रिएटिविटी का गुण जातक के अंदर पाया जाता है, यानी किसी न किसी प्रकार की कला जातक के जीवन काल में रहती है जिसके कारण वह अपनी धन संपत्ति को जीवन काल में बढ़ा सकता है। जातक अच्छा व्यापारी भी हो सकता है और जातक को जीवन काल में उच्च पद मिले इस बात की संभावनाएं भी बनती हैं। हालांकि इसके लिए आपको लग्नेश की स्थिति और सूर्य की स्थिति और दशमेश की स्थिति पर विचार करना चाहिए, तभी इस विषय में कुछ कहा जा सकता है। जातक विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, क्योंकि कुंडली का पंचम भाव जिससे हम ज्ञान का विचार भी यहाँ से करते हैं। शुक्र की दृष्टि कुंडली के लाभ भाव पर जाने के कारण बड़े भाई बहनों का सहयोग जातक को मिले इस बात की संभावनाएं भी बनती हैं। ध्यान रखिएगा कि शुक्र ग्रह पीड़ित नहीं होना चाहिए। यदि कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित हो जाते हैं पंचम भाव के अंदर तो इन चीज़ों की जो हमने अभी चर्चा करी इसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकती है या दिक्कतें या परेशानियां का सामना उसे करना पड़ सकता है। आइए विचार करते हैं कि शुक्र ग्रह यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। देखिए, कुंडली का छठा भाव जहां से हम रोग ऋण शत्रु का विचार विशेष रूप से करते हैं, शुक्र का कुंडली के छठे भाव के अंदर आ जाना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ स्थिति पर हमें विचार करना होगा। देखिए, शुक्र ग्रह यदि स्वक्षेत्रीय मित्र क्षेत्रीय उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तो जातक रोग ऋण शत्रुओं से निपटने में सक्षम होता है। इसके अलावा जातक का रहन सहन उच्च हो सकता है क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के 12th हाउस पर जाएगी, जहां से हम खर्चों इत्यादि का विचार भी करते हैं। लेकिन कुंडली के 12th हाउस पर शुक्र ग्रह की दृष्टि जाने के कारण रहन सहन तो उच्च होगा लेकिन खर्चीला भी जातक होगा और यानी कह सकते हैं कि पैसे बचाने की दृष्टि से शुक्र ग्रह की ये स्थिति ठीक नहीं मानी गई है। इसके अलावा दाम्पत्य के कारक ग्रह भी शुक्र ग्रह और सप्तम भाव से उनकी स्थिति क्योंकि 12वीं हो रही है, इस कारण दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से भी ये स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती। तो लेकिन मान लीजिए कि शुक्र ग्रह यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो आप सप्तमेश की स्थिति पर विचार करें और गुरु ग्रह की स्थिति देखें। यदि सप्तमेश या गुरु किसी का भी दृष्टि संबंध कुंडली के सप्तम भाव से ना बने या शुक्र के अलावा सप्तमेश भी पीड़ित हो जाए और शुक्र भी पीड़ित हो जाए तो ये फिर दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानियों की सूचना देता है। तो अतः जातक को चाहिए कि बुरे कार्यों की या जो कार्य सामाजिक रूप से स्वीकार ना हो उन पर जाने से बचा जाए और खर्चों पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने कुंडली के लग्न भाव से लगाकर कुंडली के छठे भाव तक शुक्र ग्रह के क्या फल होते हैं इन पर विचार किया। अगले वीडियो में हम शुक्र ग्रह के सप्तम भाव से लगाकर कुंडली के 12वें भाव तक क्या फल होंगे इस पर विचार करेंगे।